बुधवार की अष्टमी दुर्लभ है। इस बार बुधवार को अष्टमी जो है 11 मार्च 2026 को हमें प्राप्त हो रही है। इसे बुद्धा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। अग्नि पुराण में बुद्धा अष्टमी का बहुत ही वर्णन है। कहा जाता है कि बुधवार की अष्टमी का अगर व्रत किया जाए तो कई तरीके के प्रयोग बहुत ही सुंदर और बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम है, जो ग्रहण के दौरान उपयोग किए जाते हैं। वे मात्र एक दिन यानी कि बुद्धा अष्टमी के दान पुण्य जब तब से हमें प्राप्त हो जाता है। तो बुद्धा अष्टमी 2026 की है, तो इस दिन कई लोग शीतला माता के सुंदर स्वरूप का भी पूजन करेंगे। तो ठंडावार है तो निश्चित तौर पर शीतला माता का पूजन आप इस अष्टमी अर्थात बुधवार की अष्टमी के दिन आप कर सकते हैं। गुरु जी के द्वारा बताया गया एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है, जो कि खास करके बीमारी को दूर करने के लिए है, वो आपको जरूर से कर लेना है। तो आप जानेंगे उस उपाय को हमारी इस वीडियो में। तो बुद्धा अष्टमी के दिन व्रत उपाय आपको किस तरीके से करना है जानिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। 10 मार्च को सप्तमी है यानी कि मंगलवार है। अगर आपके यहाँ सप्तमी का व्रत किया जाता है या सप्तमी पूजी जाती है तो आप मंगलवार 10 मार्च को करें। जैसे कि मैंने पंचांग में पढ़ा है 11 मार्च 2026 को बुधवार की अष्टमी है। इसी दिन बासोड़ा अर्थात शीतला माता का पूजन किया जाएगा। बहुत सारे दुर्लभ सहयोग हो रहे हैं। देखिए बुद्ध अष्टमी के दिन भगवान बुद्ध अर्थात जो बुद्ध देवता है, ग्रह के स्वामी है, उनका पूजन किया जाता है। गणेश जी महाराज का तो ये दिन है ही। अगर आपके जीवन में संतान की प्राप्ति अब तक नहीं हुई है, कर्ज है जो कि बढ़ता जा रहा है, बच्चे बहुत जिद्दी हैं, बात नहीं मान, घर में किसी तरीके की कोई बरकत नहीं हो रही है, तो मात्र एक उपाय आप कर लेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई आपको नजर आएंगी। ये उपाय आपको बुधवार यानी बुद्धा अष्टमी के दिन ही करना है। आपको ले लेना है यहाँ पर एक कटोरी। ये जो कटोरी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इस कटोरी का आप दोबारा से प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप अपनी इच्छा सामर्थ्य के अनुसार जैसी भी स्टील की कटोरी हो आप ले लें। जी हाँ, आपको लेना है एक कटोरी भर के हरा मूंग जो होता है वो साबुत वाला आता है गोल गोल, वो लेना है। मूंग की दाल नहीं लेनी है। ध्यान दें खंडित नहीं होना चाहिए। हरा मूंग की एक कटोरी भर ले। तो आप एक व्यक्ति के लिए आप एक ही कटोरी करेंगे उतारा के लिए। तो दूसरे व्यक्ति का करना चाहें तो उसके लिए दूसरी कटोरी ले आप। हरे मूंग की कटोरी में आपको रख लेने हैं 5 बेलपत्र और एक रखना है गुड़ का टुकड़ा। ये उपाय आप घर पर नहीं कर पाएंगे। आपको बताते हैं आपको कार्य करने के लिए आपको कुछ और ही करना पड़ेगा। एक कटोरी में मूंग और बेलपत्र 5 और एक गुड़ का टुकड़ा पहले रख लें। गणेश जी भगवान का ध्यान करें। आज की तिथि का स्मरण करें। माता रानी की तिथि है, अष्टमी है। महादेव का ध्यान करते हुए जिस कार्य की उन्नति के लिए करते हैं वो उसको भी आप स्मरण करें। अगर आपके बच्चे का कोई बुद्धि बंधन है या कोख बंधन है या कुछ ऐसा हो गया है, आपको किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, सर भारी रहता है, परीक्षा नहीं हो पा रही, कोई क्लियर पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो रही है, व्यापार है जो कि बिल्कुल चलता नहीं, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, हार्ट टोक भी लगी हुई है, तो इन सबके लिए काम करेगा। गुड़ अपने आप में बहुत सारे कष्टों का निवारण करता है। हरे मूंग का संबंध बुध ग्रह से होता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। हरे मूंग का कटोरा जो कि मैंने आपको सामग्री बता ही दी है कि इस बार उस व्यक्ति के ऊपर से अवतारा कर लेना है एंटी क्लॉकवाइज और ये लेकर चले जाएं आप गणेश जी के मंदिर में। कहीं भी ढूंढ लीजिए। ये उपाय सिर्फ इस अष्टमी यानी कालाष्टमी के दिन ही किया जाएगा। उपाय ये सारी चीजें लेकर चले जाएं गणेश जी महाराज जी के मंदिर में। गणेश जी महाराज के दाहिने हाथ की तरफ इस बुद्ध अष्टमी के दिन इस हरे मूंग की कटोरी को भरकर वहां पर रख देना। बाद में इस कटोरी को कोई व्यक्ति किस प्रयोग में ले वो जाने, उनका काम जाने, आप अपना काम करके आ जाइए। तो 11 मार्च 2026 को बुद्ध अष्टमी है, तो गुरु जी के द्वारा बताया गया ये उपाय है, आप जरूर से कर लें। अब हम बात करेंगे दूसरे उपाय की। ये उपाय बहुत सरल है, अनंत गुना लाभ देने वाला है। तो बुधवार है, अष्टमी है। कई बार बहुत से सूर्य ग्रहण या फिर पढ़ते हैं तो उसमें दान पुण्य का जो फल प्राप्त होता है, तो आप अपने घर के मंदिर में एक सरल सा प्रयोग जरूर से कर लें। बुधवार अष्टमी का अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो इस दिन से नया व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं करते हैं तो इन कार्यों को तो कर ही लीजिएगा। हरे रंग के कपड़े पहन लें, हरा रुमाल भी अपने साथ में रख सकते हैं। दूसरा उपाय आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। ये उपाय सिर्फ बुद्ध अष्टमी के दिन ही किया जाता है। उपाय करने के लिए कहीं से भी लाल फूल आप लेकर आए और सफेद फूल भी लाएं और साथ एक चावल का दाना, एक दूर्वा। यदि किसी नारी के जीवन में बहुत दुख बढ़ गए हो और इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही, तो एक चावल का दाना बहुत काम आने वाला है। एक दूर्वा परिपूर्ण अवस्था में होनी चाहिए जो कि गणेश जी के निमित्त है और महादेव के निमित्त एक सफेद और लाल फूल माता गौरा के लिए। सारी चीजें अपने हाथ की हथेली में लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलिए, मनोकामना कहें, जो भी अटकी हुई बात है, जो भी कामना है वो सारी बोले। ये उपाय करते समय आपको सिद्धि विनायक गणेश जी का ध्यान करना है। सिद्धि विनायक गणेश जी मेरे जीवन की सभी मनोकामनाएं सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना
प्रार्थना करें। एक चावल का दाना, एक दूर्वा, एक सफेद फूल, एक लाल फूल हाथ में लेकर के ये सारी चीजें हाथ में लेकर के पहले गणेश जी महाराज को स्पर्श करा दें। उसके बाद माता गौरा के स्थान पर स्पर्श कराना है। उसके बाद अपनी कामना कहते हुए सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना। कहा जाता है कि सिर्फ बुद्ध अष्टमी के दिन ये उपाय किया जा सकता है। ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। ऐसे में आप सभी को सरल विधि से गणेश जी की पूजा करनी। 108 की संख्या में आपको दूर्वा घास ले लेनी है। जैसे भी आपके पास हो, हरे रंग के, लाल या फिर धागे में आप जो है दूर्वा की आप एक माला बना लें और मयूर ध्वज गणेश जी की जय, सिद्धि विनायक गणेश जी की जय और अपनी कामना कहते हुए गणेश जी महाराज के गले में इसे धारण करा दीजिए। ये भी उपाय बहुत ही सरल विधि से बुद्ध अष्टमी के दिन आप कर सकते हैं। अगला उपाय बहुत ही सरल है, आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। ये शीतला माता के सुंदर स्वरूप का दिन है और ये दिन महाव्रत के रूप में जाना जाता है। आप अपने घर के मंदिर में एक दीपक, माँ गौरा और माता दुर्गा भवानी का ध्यान करते हुए लंबी बाती का दीपक लगाएं। उस दीपक में लौंग का जोड़ा डालें। दीपक चाहे सरसों के तेल का हो, चाहे घी का हो, चाहे तिल के तेल का हो, इच्छा आपकी। आप सभी को एक दीपक लगाना है। संभव हो तो पूरा रात लगाएं दीपक, नहीं एक अलग से दीपक अन्य देवी देवताओं के निमित्त लगाएं। एक दीपक माता भवानी के नाम से एक श्रेष्ठ बुधवारी अष्टमी के दिन दीपदान अपने घर पर जरूर करें। सरल तरीके से माता दुर्गा चालीसा का पाठ करके आप कर लेते हैं तो इसका अनंत गुना आपको फल मिलेगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट वश बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। साथ के साथ नारियल का भोग जरूर लगाएं। बाद में उस नारियल को जो है किसी कन्या को दान कर सकते हैं। प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। माता के लिए लाल फूलों की माला का प्रबंध करें या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे हो सके सुहाग की सामग्री जो भी आप कर सकते हैं उसे आप जरूर करें।